हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड मास्टर एजुकेट। सो लेट्स चेक कि आज निफ्टी फिफ्टी ने कैसा मूव किया। हमने टेलीग्राम चैनल पे एक वोट दिया था कि कहाँ निफ्टी ओपन हो सकता है। तो कुछ मेंबर्स ने 9500 कहा, कुछ लोगों ने 9600 कहा। तो आपने कल देखा होगा, कल हमने एक वीडियो डाला था 12 मई के जो स्टॉक दिए थे हमने उसके लिए रेहू पे। तो उसी समय पे आपको मैंने निफ्टी फिफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस भी बताया था, और ये लेवल तो पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई थी। एग्जैक्टली आप देख सकते हो उसी के आसपास ओपन हुआ है 9590 एंड इट वेंट डाउन। तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी पोजीशन बनती थी मॉर्निंग में ही, तो हमारी एक लेवल भी ब्रेकआउट हो गई थी पहले वाली। बहुत अच्छा कॉल यही जनरेट हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पर्सनल रीज़न हम सुबह मार्केट में नहीं थे, तो हम सुबह मॉर्निंग में उसको ट्रेड नहीं कर सके। मैंने आपको कहा भी था कि थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, क्योंकि जहाँ ओपन होता है वहाँ से फिर क्या एक्टिविटी होती है उसको देखते हुए हम ट्रेड करते थे। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, तो अगर मार्केट में हम रहते थे तो सिंपल सा एक सेल साइड का कॉल जनरेट होता था और बहुत से स्टॉक डाउन आए भी। तो हम सुबह तो ट्रेड नहीं कर पाए, बट लेट्स सी व्हाट हैपन लेटर ऑन। तो ये लेवल्स मैंने आपको पोस्ट कर दिया था, आई कैन शो यू ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप देख सकते हो। सबसे पहले टेक महिंद्रा का एक 11 बजे का, सबसे पहले 11:15 बजे मुझे दिखा था कि ब्रेकआउट हो रहा था। तो एक्चुअली 541.60 542 पे ही उसकी बाइंग लेवल आती थी। तो ये थोड़ा सा मिस हो गया हमारा, मैं थोड़ा लेट देख पाया, इसीलिए वो थोड़ा सा एंट्री उसमें मिस हो गई। देन द टारगेट वाज, फाइनल टारगेट वाज नियर अबाउट 550 के आसपास उसका टारगेट था। वो 549 तक हाई लगा था उसने, बट सो क्या मैंने कहा भी था कि वेटिंग टेक महिंद्रा निफ्टी वाज टेकिंग रेजिस्टेंस, एंट्री शुड बी एट 542। थोड़ा सा लेट हो गया पोस्ट करने के लिए, बट जिनको एंटर करना है वो एंटर कर सकते हैं, बाद में देखते हैं उसमें निफ्टी में बहुत अच्छा। और ये लेवल्स भी मैंने दे दी थी कि कौन सी लेवल है स्टार्टिंग में ही, उसी 11:30 बजे के आसपास। तो देखते हैं, देखो एग्जैक्टली वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था निफ्टी फिफ्टी। तो इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए हमने ये जो पोस्ट किया था वो 11:30 के आसपास एक महिंद्रा का फिर 549 तक हाई लगा था। तो जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा इस जगह पे पोजीशन पे, अच्छा प्रॉफिट हो गया उनको। 1% ऑफ द स्टॉक वैल्यू आराम से उनको मिल गया था। मैंने कहा भी था कि 70-80% यहाँ बुक कर लो। निफ्टी फॉल एक्सपेक्टेड ओनली आफ्टर 9400 लेवल ब्रेकडाउन। तो देख सकते हो आप, ये हमने बाद में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लिया था जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था। हम देखते हैं कि निफ्टी फिफ्टी में एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था। लेट्स सी। आप देख सकते हैं ये पॉइंट था वो लगभग 10:30 से 11:30 बजे का, 11 साढ़े 11 बजे का। दिस वॉज द टाइम कि यहाँ कई बार निफ्टी जाके रेजिस्टेंस ले रहा था, शायद इसको ब्रेक भी कर सकता था, लेकिन वो दिख रहा था कंटिन्यूसली कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये लेवल तो हमने पहले से ड्रॉ करके रखी थी। थोड़ा सा सिर्फ आपको एक बड़ी लाइन दिखेगी, कल के वीडियो में आप देखो। मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ जो बीच में हमने मार्केट में ड्रॉ की थी 9400। तो एग्जैक्टली लेट्स कंसीडर दिस, ओके नाउ फाइन। जब 11:30 बजे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फॉल होने के चांसेस है, तो एग्जैक्टली इस जगह से मैंने यहाँ पे एक पोस्ट कर दिया था कि निफ्टी कैन फॉल बिलो द 9400 ओनली। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट हुआ, और हमारा जो नेक्स्ट लेवल है 9361, यहीं पे आके उसने सपोर्ट लिया। और मैंने बाद में ये भी पोस्ट कर दिया कि जो निफ्टी क्लोज होने वाला है फ्लैट नेगेटिव होगा। तो हमारा मतलब बहुत बड़ी मूवमेंट आइदर ऑन प्लस साइड और नेगेटिव साइड फ्रॉम दिस पोजीशन पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो उस हिसाब से हमने एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूँ कि ट्रेड में हमने क्या किया। जब ये पॉइंट चल रहा था तो हम यहाँ पे पुट भी बाय कर सकते थे, बट थोड़ा सा एक ये लग रहा था कि जैसे निफ्टी बहुत फास्ट मूव करके नहीं आएगा, शायद थोड़ा ऊपर जाए, फिर से 9427 के लेवल को रेजिस्टेंस ले काफ़ी देर तक वहाँ ट्रेड करे, फिर स्लोली नीचे आए। ये ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, इसलिए आप देख भी सकते हो ये चीज़ें ऐसे हो रही थी। तो और कल एक्सपायरी भी है, तो रादर दैन बाइंग द पुट ऑप्शन, सो हमने 9450 का ये जो पोजीशन है यहाँ का कॉल हमने सेल किया, क्योंकि हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। क्योंकि पुट ऑप्शन होते तो उसमें वोलेटिलिटी भी बहुत होती थी, इसीलिए हमने वो अवॉइड करते हुए छोटा सा ट्रेड इनिशिएट किया, जो 9450 का कॉल हमने सेल कर दिया।
और 50 का कॉल उस समय पे 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा था इस जगह पे, तो वी सोल्ड दैट पर्टिकुलर कॉल एट 99 रुपीज़। और जैसे ही हमारा टारगेट निफ्टी फिफ्टी ने यहाँ कर लिया, आप देख सकते हो 1 बजे, तो हमने उस पोजीशन से एग्जिट कर लिया। क्या एग्जैक्टली NSE ऑप्शन निफ्टी 14 में 2020 9450 का CE ऑप्शन 1312 MTM हुआ है, आप चेक कर सकते हो। एक ही लॉट सेल किया था आपको दिखाने के लिए, मतलब ट्रेड कैसे लिया जाता है ऑन माय लेवल्स। आप सिर्फ लेवल को ऑब्जर्व करोगे तो एग्जैक्ट देखो, एवरेज बाय वैल्यू 81.50 पे हमने उसको बाय कर लिया और हमने उसे सेल किया था 99 रुपीज़ पे। तो थोड़ा और एक 105 पे भी एक बार मिल रहा था, तो आई वॉज थिंकिंग कि टू सेल अगेन 1 लॉट एट 105 रुपीज़, बट थोड़ा सा मार्केट इतना ये नहीं लग रहा था, तो दैट्स वाई वी जस्ट अवॉइड दैट। एंड 99 रुपीज़ में हमने शॉर्ट किया हुआ था, तो फाइनली उसको जाके हमने कवर किया 81.50 और एक अच्छा प्रॉफिट 1 लॉट के हिसाब से हमें 1312 का MTM मिला। तो ऑलमोस्ट थोड़ा यहीं पे सेल करते हुए हमने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया था फ्रेंड्स। सो दिस वाज द ट्रेड। बाद में फिर से यही से सपोर्ट लिया था। देखो आप, ये लेवल इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर से अगर मैं कोई अगर वही कॉल ऑप्शन यहीं पे खरीदते थे 85 रुपीज़ पे, जैसे ये कैंडल बन गई थी, अगेन उसने फिर से वही रेजिस्टेंस लिया, अगेन वो 102 के आसपास गया, फिर से उसको सेल करते तो फिर से ही मिला। तो देखो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। तो इंट्राडे में आपको जो लेवल है उसको कैसे ट्रेड करना है वो डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी, आप कौन सी अपॉर्चुनिटी लेते हो और वहाँ कितने सस्टेन रहते हो। तो कहीं पे भी कोई भी जब ट्रेड लेते हो उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी आप इतना प्रॉफिट के लिए रहते। टारगेट डन नहीं किया, जब निफ्टी ने यहाँ लो लगा दिया तभी हमने वो प्रॉफिट बुक किया। सो आप ऑप्शन में जाके भी देख सकते हो, यू कैन वॉच कि हमने कहाँ पे एंट्री की थी और कहाँ पे ये किया। तो मैं आपको शो करता हूँ। हाँ देखो फ्रेंड्स, ये चार्ट है निफ्टी 14 पे 9450 CE का। सुबह बहुत हाई प्राइस पे ओपन हुआ था 290 पे। तो मैंने कहा आपको पहले, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप देखो यहाँ पे कहीं तो भी सेल बनता था हमारा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था। बट मैंने आपको कल ही कहा था कि थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो हमने 99 के आसपास सेल किया था नियर अबाउट, और फाइनली यही कहीं तो भी सेल करके 99 पे सेल करते हुए नियर अबाउट 120 का एक लो लगाया था, तो 78.5 का लो लगाया था। तो हमने इसको कवर किया 81.5, ठीक है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो जैसे निफ्टी ने वहाँ पे मूवमेंट किया अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे निफ्टी ने वहाँ टारगेट दिया तो हमने यहाँ बुक कर लिया। फाइनली फिर से जब यही ऑप्शन 80 से फिर से 102 के आसपास गया, मैंने आपको बताया था, और फिर से यहाँ 80 का लो लगाया अगेन, फिर थोड़ा सा नीचे गया था 72.4 तक, और फाइनली 85 को क्लोज कर दिया। तो देखो एक्सपायरी बहुत नज़दीक थी, कल ही एक्सपायरी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट कि कोई पुट ऑप्शन बाय करने से अच्छा, क्योंकि जो ऊपर के OTM है उसके प्राइस ज़्यादा डिप्रिशिएट होंगे। ये सिनेरियो ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग को प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन होते हैं, मतलब जैसे फ्राइडे मंडे, तो यहाँ ऑप्शन बाइंग के लिए सिनेरियो देखते हैं, और अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, जैसे मार्केट में मूवमेंट हमें प्रेडिक्ट होती है, इस हिसाब से फिर सेलिंग या बाइंग का डिसाइड होता है। बट मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, मुझे ऑप्शन सेल करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, बट वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन है। तो ठीक है, मतलब साइडवेज ही रहा मार्केट एंड तक, तो फिर भी इसमें बहुत अच्छा एक प्रॉफिट हम कर पाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेड विच वॉज टेकन टुडे। एंड लेट्स सी, एक स्टॉक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है लेवल्स के साथ, आप टेलीग्राम चैनल पे आज ही पोस्ट कर दिया था। तो लेवल ड्रॉ करके दी थी नियर अबाउट 413-414 के आसपास। एक्सिस बैंक का एक स्टॉक दिया हुआ है। कल इसकी ओपनिंग कहाँ होती है अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 415 के ऊपर एक बाइंग लेवल इनिशिएट हो सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 420 एंड 424। नीचे के लेवल में 408 इज इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो फिलहाल तो सेल के कोई सिनेरियो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन होता है, एक्सिस बैंक में गैप डाउन ओपन होता है, तो उस हिसाब से नीचे की भी लेवल भी मैंने वहाँ पे पोस्ट कर दी है। तो जहाँ ओपन होता है उसके बाद ही हम कोई सिनेरियो बना सकते हैं। बट एक तो कल का एक कॉल तो है, अगर 415 के ऊपर यहाँ कहीं ओपन होकर ब्रेकआउट कर देता है ये लेवल 415 में, तो उसमें एक बाय साइड में 1% ऑफ द स्टॉक वैल्यू आराम से उसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो चांसेस आर वेरी है, अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो। अगर मार्केट ओपन होके पॉजिटिव सेंटिमेंट बताता है
5 मिनट की कैंडल्स चेक कर सकते हो आप लोग, उससे आपको पता चल जाएगा। थोड़े से सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव होंगे तो आराम से आपको ये टारगेट मिल जाएगा। अगर नेगेटिव आता है तो फिर ओपनिंग कहाँ होती है उस हिसाब से हम उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो मैंने एक ही स्टॉक लाइव मार्केट में आज ही दे दिया था, तो मैंने 2:30 बजे के आसपास ये लेवल्स पोस्ट कर दी थी कल के लिए। तो देखते हैं और कुछ स्टॉक्स मिलते हैं तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ। फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। आपकी कोई भी डिफिकल्टी हो इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड तो गो इन द कमेंट एंड आप लिख सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे ट्यून विद अस, हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स।